वृन्दावनेश्वरि तवैव पदारविन्दं प्रेमामृतैकमकरन्द रसौघपूर्णं हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रं निर्वापयत् परमशीतलमाश्रयामि निर्वापयत् परमशीतलमाश्रयामि। राधा 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 राधा
राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा श्री राधा वल्लभ लाल की जय। परम सच्चिदानंद घन आनंद समुद्र, प्रेम समुद्र, ज्ञान वैराग्य भक्ति ऐश्वर्य अनंत शक्तियों के स्वामी प्रभु श्री कृष्णचंद्र जी ऐसा अमृतमय उपदेश कर रहे हैं जिसको हम श्रवण करें, मनन करें और हृदय में धारण करें। हमारा परिवर्तन केवल श्रवण से नहीं होगा, उसे अपनी धारणा बनानी पड़ेगी। हमको वैसे चलना होगा। होता क्या है, हम उपासक को देखते हैं कि वो अपनी मानी हुई मान्यता को त्याग ही नहीं पा रहा है। उसका मन जैसी मान्यता दे दी, वो उसी मान्यता में स्थित रहना चाहता है, वो उसी को सुख समझता है। जैसी मान्यता दे दी, समझिए आपकी मान्यता ने ही आपको बांध रखा है। आप जब तक शास्त्र संत सदगुरुदेव के अनुसार मान्यता अपनी नहीं बनाएंगे, तब तक आपको अशांति, क्लेश, बंधन ये भोगना ही पड़ेगा। आपकी मान्यता, सदगुरु की मान्यता और शास्त्र के वचन मिलने चाहिए तीनों, तभी आपकी मान्यता माननीय होगी। फिर ध्यान दीजिए, आपकी मान्यता, सदगुरु की मान्यता और शास्त्र वचन तीनों मिलने चाहिए, तभी आपकी मान्यता माननीय होगी। नहीं तो वो मान्यता आपको पतन में गिरा देगी। शास्त्र सम्मत हमारी मान्यता होनी चाहिए। भगवत वचनों पर दृढ़ विश्वास करके चलने के लिए ही तो हमें ये मार्ग मिला है। पर हम ऐसे शत्रुवत अपने ऊपर व्यवहार कर रहे हैं कि जिससे हमें प्रिया प्रीतम ना मिले, जिससे हमें कभी शांति न मिले, कभी परम विश्राम न मिले, हम ऐसे आचरण करते हैं अपनी मान्यता को लेकर। न हम भगवान के सिद्धांत की मान्यता रखते हैं, न सदगुरुदेव भगवान के वचनों की मान्यता रखते हैं, अपनी मान्यता। इसी को मिटाने के लिए आपको सत्संग मिला हुआ है, इसी को मिटाने के लिए भगवत मार्ग मिला हुआ है, जिससे आप अपनी असत मान्यता को मिटा सकें। देखो, हमने मान लिया हम स्त्री हैं, पुरुष हैं, कितनी जोर की मान्यता हमारी मानी हुई। हमने मान लिया मैं ये कर रहा हूं, मैं ये नहीं करूंगा, मैं ये भोगा हूं, मैं ये नहीं भोगूंगा। हमारी ही तो मान्यता है। अपनी मान्यता को शास्त्र सम्मत बनाना ये मित्रता है अपने ऊपर। अपनी मान्यता को शास्त्र सदगुरुदेव के विरुद्ध चलना ये शत्रुता है अपने ऊपर। आप अपने ही शत्रु हैं, आप अपने ही मित्र हैं। जब आप भगवत मान्यता को स्वीकार करते हैं तो आपके हृदय में भगवत कृपा से ऐसी सामर्थ्य जागृत होती है, कोई भी शीत उष्ण, गर्मी सर्दी, अनुकूलता प्रतिकूलता, सुख दुख, मान अपमान,
इनका प्रभाव भगवद मान्यता होने के कारण आप पर नहीं पड़ेगा। अपनी मान्यता से आप इन द्वंद्वों से बच नहीं सकते। आपको भगवद मान्यता स्वीकार करनी हुई होगी, तभी आप भागवत कहलाओगे। भागवत, परम भागवत, भगवत प्रेमी, रसिक, महात्मा, संत, साधु, भक्त, ऐसे नामों से उनको संबोधन किया जाता है जो भगवत मान्यता को स्वीकार करते हैं। जो अपने को शरीर मानकर भोगों में सुख बुद्धि रखकर शरीर संबंधियों में विचरण करते हैं, वो संसारी जन होते हैं। उनको भागवत नहीं कहते हैं। भागवत वही है जो प्रभु के अनुशासन में अपने मन को रखे, प्रभु की आज्ञा में अपने मन को रखे। उसी में ऐसी सामर्थ्य आती है भगवत कृपा से कि वो गर्मी, सर्दी, मान, अपमान, दुख, सुख सब सह जाता है। जो भगवत आज्ञा का पालन करता है, गुरु आज्ञा का पालन करता है, उसमें ये सब जागृत हो जाता है जो आगे श्री भगवान वर्णन कर रहे हैं। प्रभु कह रहे हैं, ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टास्म कांचनः। कितनी बढ़िया महिमामयी स्थिति आ गई भगवत मान्यता को स्वीकार करने से। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा, ज्ञान उसके हृदय में ये बात का हो जाता है जो भगवत मान्यता को स्वीकार करता है कि मैं शरीर नहीं हूं। ये बात आ जाती है, मैं इंद्री नहीं हूं, मन नहीं हूं, प्राण नहीं हूं, मैं इन विषयों का भोगता नहीं हूं, मैं इन विषयों का सुख बुद्धि से जो भोग कर रहा था वो अज्ञान के कारण है। भगवत आदेश पालन के कारण उसके हृदय में ऐसा ज्ञान जागृत हो गया। अब उसके हृदय में देह से, देह संबंधियों से किंचिन मात्र कोई अपनापन नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो देह को नष्ट कर देता है, वो भोजन नहीं पाता है, पानी नहीं पीता है, ऐसा नहीं है। राग नष्ट कर देता है। जिसके शरीर का राग नष्ट हो जाता है वो शरीर का बहुत अच्छी तरह से पोषण करता है। जैसे आपको शरीर में राग है तो शरीर के भोगों में राग है, तो अच्छा भोजन स्वादिष्ट मिला तो इतना पा लिया कि वो आपको नुकसान करेगा। आप अपने शरीर का आप हित नहीं कर रहे हैं क्योंकि आप संयमी नहीं हैं। राग है आपका शरीर में, राग शरीर में है तो आप भोगों में उतर गए, राग शरीर में है तो लड़ाई झगड़ा द्वेष के मार्ग में चले गए। शरीर में राग से अशांति ही है, क्लेश ही है, बंधन ही है। और जहां शरीर राग हटा फिर यथालाभ संतोष सदा काहू शो कछु न चहोंगो। प्रभु की कृपा से उसको जो भी भोग मिल गया प्रसाद स्वरूप उसे जीवन यापन के लिए पाता है। अधिक भोजन आध्यात्मिक ऊर्जा शक्ति को दबा देता है, क्षीण कर देता है, यहां तक कि उसे ऐसे ढक देता है कि जीवन में प्रकाशित न हो। मान लीजिए आप शरीर नहीं, आप भोगों के भोक्ता नहीं है। कम भोजन भगवत विस्मृति करा देता है। ये खूब अनुभव की बातें हैं। जो आपको बहुत शास्त्र याद है, 10 दिन आपके भोजन में त्रुटि कर दी जाए तो स्मरण शक्ति पर प्रभाव पड़ जाएगा आपके। ये यंत्र है, कोई सच्चिदानंद थोड़ी है। तो इनको उचित भोजन, युक्ताहार विहारस्य, उचित भोजन। शरीर कमजोर हो रहा है, आपको फल ले लेना है, हमने कहा दूध ले लेना है। शरीर अधिक भारी हो रहा है, आपको भोजन पर शासन कर लेना है, 1-2 रोटी, थोड़ी सब्जी, बस। हमें देखना है कि मैं शरीर नहीं हूं। शरीर का पोषण, शरीर का राग त्यागी बहुत अच्छी तरह से करता है,
क्योंकि संयमी होता है। और जो शरीर रागी होता है तो हमारी दुर्दशा शरीर राग से तो हो रही। ये आते एक थैली है, आप अगर 100 ग्राम अन्न से इनको संतुष्ट करना शुरू कर दे तो 100 ग्राम अन्न में ही आप, चूंकि ब्रह्मचारी संयमी हैं, आप तेजस्वी रहेंगे, आप पूर्ण क्रियाशील रहेंगे। धीरे धीरे आप एक एक कवल बढ़ाते चले जाइए भोजन। एक दिन ऐसा आ जाएगा बहुत भोजन पाने लगेंगे और आप प्रमादी हो जाएंगे। आपका बहुत भोजन, धीरे धीरे थोड़ा एक एक कवल कम करते जाइए, आप अल्पाहारी हो जाएंगे। अल्पाहारी आध्यात्मिक पुरुष होता है, अधिक भोजन करने वाला विषयी होता है। ध्यान रखिएगा, हम भगवत मार्ग के पथिक हैं। अगर इस शरीर में अन्न डालते हैं तो इससे चेष्टा भी करनी है। हमें भागवतिक चेष्टाओं में हर समय इनको लगाए रखना है। एकांत कमरे में बैठकर भगवदाकार वृत्ति सिद्धों की होती है। ये जो इस मार्ग में चले नहीं हैं उनकी बातें नहीं माननी चाहिए। एकांत सेवन का अधिकार उन महापुरुषों को है जिन्होंने इंद्रिय और मन को जीत लिया है। अब वो एकांत गुफा में बैठे हैं या नदी के किनारे या एकांत कमरे में, उनको कोई मतलब नहीं। जब शरीर से ही नहीं तो कमरे से क्या मतलब है? वो सदैव एकांत में ही रहते हैं। अगर नया उपासक एकांत सेवन की बात मन में ला करके भागवतिक चेष्टाओं से बचने की चेष्टा करेगा तो शब्द याद कर लो, ये मन बहुत भयावह स्थिति पैदा कर देगा। जब मन के साथ कई प्रकार की वृत्तियां एक साथ अटैक करती हैं तो सहनशील नहीं हो पाता और मन डिप्रेशन में पहुंच जाता है। हमको भगवत मार्ग में बहुत लंबे समय तक चलना है, ये 2-4 दिन की साधना नहीं है। इसलिए हमको मन को भी एकदम निगेटिव में नहीं जाने देना, एकदम नकारात्मक सोच में नहीं जाने देना। ये बहुत चतुरता का मार्ग है, कोई खिलवाड़ नहीं है। आपको मन को भी संभालना है, तन को भी संभालना है, और जब ये संभल जाए तो इसको राग त्याग देना है। बड़ी चतुरता से देखो, आपको सत्संग में बताया कि जब हमारा कोई ऑपरेशन होना होता है तो डॉक्टर पहले सब अंगों को देखता है, आपकी पूरी की पूरी जांच करता है। हीमोग्लोबिन ठीक है, ब्लड प्रेशर ठीक है, शुगर ठीक है, सब ठीक करेगा। पहले सब बिल्कुल सम में लाएगा, फिर ऑपरेशन करेगा। अगर वो विषम में ऑपरेशन कर दे तो घटना घट सकती है। ऐसे ही आपको मन को सम में लाना होगा, तब इसका त्याग करना होगा। इसके राग का त्याग तभी होगा। ये चतुरता भजन से आती है, ये युक्ति भजन से आती है। आप लोग समझते नहीं। मनमानी आचरण करने से कभी भी आप मन का त्याग नहीं कर पाएंगे। मनमानी बर्ताव करने से कभी भी आप शरीर राग से ऊपर नहीं उठ पाएंगे। शरीर में अन्न जाता है, जल जाता है, इसलिए इसमें क्रिया का वेग उत्पन्न होगा। उस वेग का शमन करने के लिए आपको क्रियाएं करनी है, भागवतिक क्रियाएं करनी है। अरे हम वयोवृद्ध संतों को देखा है कि जो सोहनी लेकर नहीं लगा सकते, वो अपने आंचले से देखा था भगवान शिव के मंदिर में ऐसे ऐसे साफ। तुमको स्वामी जी यहाँ तो पोछा लग चुका है। बोले हाँ, उनकी वो सेवा हो गई, हमारी ये सेवा। अपने आंचले से हम देख के रह गए कि खड़े नहीं हो पाते, घसील रहे हैं और अचले से साफ कर रहे भगवान शिव के उस मंदिर के प्रांगण को। ये बावरे थोड़ी है, ये राज से जानते हैं, महापुरुष जन है। माधोदास बाबा ऐसे सिद्ध महापुरुष जिनकी महिमा और लीला का गायन वहीं हो रहा जिस आश्रम में वो रुके हो, कोई जान नहीं पा रहा। वो वहां कंडा थापने की सेवा लेकर रुके थे। पर ऐसे नहीं, वयोवृद्ध हैं, सिद्ध हैं और इतनी ऊंची कोटि के महापुरुष है कि उन्हीं की रचना का वहां जय जगन्नाथ जी का गायन हो रहा है, उनकी महिमा गाई जा रही, वो बैठ के सुन रहे हैं। और वहां जब संतों के सानिध्य में तो उन्होंने कहा कि हम बिना सेवा के नहीं रुक सकते। आप वृद्ध हो, हमें आपकी सेवा करनी है, आप तो बस केवल रुकिए। और ये पता नहीं कि जगन्नाथ जी के प्रेमी बाबा माधवदास जी है। उन गाने से क्या कर सकते हो, जो आप आज्ञा करें। तो बोले फिर छत में गोबर पड़ा रहता, कंडा थाप दिया करो। बोला ठीक है, कंडा था। वहां जगन्नाथ जी से जब संत जन आए, बाबा को देखा, साष्टांग दंडवत। तो वहां के जनों ने पूछा कौन है? तो बोले जिनके चरित्र गा रहे हो उसके रचयिता पूज्य श्री माधवदास बाबा। वो सब चरण बाबा बोले नहीं, शरीर में अन्न जाता है इसलिए सेवा आवश्यक है। जब आप सेवा नहीं करेंगे, ध्यान से सुनिए,
तो आपके अंदर क्रिया वेग उत्पन्न होगा। सेवा करने से पाप नष्ट होते हैं, क्रिया वेग वो हमारा सार्थक हो जाता है क्योंकि भागवतिक सेवा है, और मन निष्पाप होने पर प्रसन्न होने लगता है। जब हम अन्न लेते हैं, वस्त्र लेते हैं, सुविधा लेते हैं जगत की, और जगदीश की सेवा से मुंह चुराते हैं, तो क्रिया वेग प्रकट हुआ, आप उसका प्रयोग नहीं किए, वो सीधे मन पे अटैक कर रहा है। अब मन उस क्रिया को न संभाल करने के कारण वो विपरीत चिंतन करवा रहा है। विपरीत चिंतन होने के कारण एक तो क्रिया वेग, दूसरा विपरीत चिंतन, तीसरा उसके अंदर आनंद नहीं तो वो खिन्न होने लगता है। खिन्न होते होते ऐसा डर लगने लगता है कि प्रकाश से डर लगने लगता है, लोगों से डर लगने लगता है, यहां तक कि उसे अपने से भी डर लगने लगता है, और उस स्थिति का नाम हो जाता है डिप्रेशन। हमारी बात को समझिए आप। यदि आप इस जीवन में आनंदित होकर आनंद समुद्र को प्राप्त करना चाहते हैं तो पहली बात, शरीर को अपना नहीं मानना है, पर अपने काम में ये आएगा इसलिए इसको व्यवस्थित रखना है। जब अपना नहीं मानोगे तो उत्तम दिनचर्या आपकी बन जाएगी। जब आप भोक्ता बनते हो ना तो पशु की तरह आहार करते हो, और जब आप अपना ना मान करके तो आप वहां संयम से व्यवहार करते हो। बस 2 रोटी से काम चल जाएगा, आज थोड़ा कमजोरी है, आज दूध ले लेते हैं, वो आप संयम से इस शरीर को जो आवश्यक उतना दिया, और खूब सेवा करो। सेवा से, निष्काम कर्म से, भगवत सेवा से, जनहितार्थ सेवा से हमारे पाप नष्ट होते हैं। शरीर पवित्र होता है, हृदय पवित्र होता है, और मन पवित्र होता है तो प्रसन्न रहता है। खिन्न, उदास, चिंतित, ये सब मल का लक्षण है, यही मल उसको जलाता रहता है। निर्मलता का लक्षण प्रसन्नता, ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा। ये 1-2 दिन की बात नहीं साधना की कि भाई आज हम नहीं पा रहे हैं चलेगा, पूरा जीवन है। हमको मन को प्रसन्न भी रखना है, ये युक्ति सीखनी है। बिना सेवा के आप प्रसन्न नहीं रह सकते, आप देख लेना, बिना सेवा के आप प्रसन्न नहीं रह सकते। क्रिया वेग का समन कहां करोगे? फिर असत चेष्टाएं बनेंगी और मलिनता छाएगी और तुम्हें अशांति प्राप्त होगी। क्रियाओं के वेग को क्रियाओं में लगा दो, वाणी के वेग को वाणी में लगा दो, मन के वेग को मनन में लगा दो। आप सच्चिदानंद स्वरूप हैं ही, ऐसा आपको अनुभव में आ जाएगा। ये बातें समझ में नहीं आती सबको। मनमानी आचरण कैसे तुम्हें बताए? साधक अपना भारी शत्रु बन रहा है, अपना भारी शत्रु बन रहा है, वो समझ नहीं पा रहा है। मन की चाल को न समझने के कारण वो अपने आप को उनके अधीन करता जा रहा है और सोचता मैं स्वतंत्र हो रहा हूं। सेवा नहीं, ये मेरे से तो नहीं होने वाली। कौन बोल रहा है? अज्ञानी जीव। ये मेरे से नहीं होने वाली। तेरा क्या है? विचार करके देखो, तुमको जो भोजन मिल रहा है इस सृष्टि से, वस्त्र मिल रहा है इस शरीर के ढकने के लिए, सुविधाएं मिल रही, तो तुम कोई ब्रह्म का अवतार हो क्या? जो वस्त्र दे रहा है, जो भोजन दे रहा है, जो शरीर का पोषण कर रहा है, तो इस शरीर को उसी की सेवा में लगाओ। जब हम गान करते हैं तो सृष्टि की सेवा होती है, जब हम भजन करते हैं तो पूरे सृष्टि का मंगल विधान होता है। साधु का ऐसा थोड़ी जीवन हो, साधु का अपने लिए जीवन थोड़ी है, जगत मंगल के लिए है। वो चलते फिरते तीर्थ है साक्षात। उनके दर्शन से, उनके संभाषण से, उनके जय घोष से जगत का मंगल स्वयं होता रहता है। प्रमाद स्थिति से न तुम्हारा मंगल होगा न जगत का मंगल। अगर आप सेवा नहीं करते, आपकी चित्तवृत्ति प्रभु में नहीं लगी, तो ये कर्जा ले रहे हैं आप, पक्का समझना। इसे व्यर्थ मत मानना। जो आप वस्त्र ले रहे हैं, भोजन ले रहे हैं, सुविधा ले रहे हैं, इस शरीर में डाल रहे हैं, और इस शरीर को मैं मान रहे हैं, और शरीर को भागवतिक सेवाओं से, जागतिक मंगल की भावना से अलग करके स्वार्थ बुद्धि रख रहे हैं, ये आपके पतन का हेतु है। आपकी बुद्धि आपको धोखा दे देगी, आपका मन आपको धोखा दे देगा, फिर आपको जलना पड़ेगा, अशांत रहना पड़ेगा। हर समय भगवत चिंतन करने की सामर्थ्य बहुत अच्छे उपासकों में जागृत होती है। कोई साधारण बात नहीं। मुंह हिलगा के बैठ जाना भगवत चिंतन नहीं होता। लगता है कि डूबा हुआ है, और जब थथोलो तो वो डिप्रेशन में डूबा हुआ है। डिप्रेशन में
क्यों? एक अंगुली भी झाड़ू नहीं लगानी, थोड़ा सेवा कर दे, थोड़ी भी 10 मिनट बैठकर खुले कीर्तन नहीं करना है, तो वेग को कहां से कैसे संभालोगे? जो तुम्हारे अंदर अन्न पाने से क्रिया का वेग बन रहा है, जो तुम्हारा वाणी का वेग बन रहा है, जो तुम्हारा मनोवेग बन रहा है, ये कैसे तुम इसको संभाल पाओगे? सब तुम्हें नष्ट कर देंगे। समझो मेरी प्रार्थना, समझो। इंद्रियों के वेग को, मन के वेग को, शरीर के वेग को वही उपासक सार्थक कर पाता है जिसका लक्ष्य भगवत प्राप्ति हो। जिसका भगवत प्राप्ति लक्ष्य है वो कायर नहीं होता, वो मन के अनुसार चलने वाला नहीं होता, वो भागवतिक होता है। भगवत चरणारविंद में अपने को समर्पित करके आज्ञा अनुसार चलता है, तो उसमें ये स्थिति आती है ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा। ज्ञान इसी बात का जो अभी आपको बताया। ये शरीर मैं करके जो बर्ताव किया जाता है वो अपने साथ दुश्मन का व्यवहार है। देख लो, ये देहाभिमान ही हमको नरक पहुंचाता है। देहाभिमान से ही ऐसे कर्म बनते हैं जिससे भयानक रोग होते हैं। देहाभिमान से ही ऐसे कर्म बन जाते हैं जिससे हमें जेल आदि नाना प्रकार के बंधन प्राप्त होते हैं। भगवत सिद्धांत को मानने से ज्ञान प्रकट होता है। भगवान कह रहे ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा, उसे ज्ञान हो जाता है। स्थूल शरीर से होने वाली क्रिया, सूक्ष्म शरीर से होने वाला चिंतन और कारण शरीर से होने वाले स्वभाव समाधि, इन तीनों का मेरे से कोई संबंध नहीं है, ये ज्ञान प्रकट हो जाता है। न स्थूल शरीर से, न सूक्ष्म शरीर से, न कारण शरीर से। देखो किस ऊंचाई का सत्संग भगवान दे रहे हैं। आप हो कहां? इतना शरीर राग लिए बैठे हो, कम से कम मानो तो। नहीं मानोगे तो मान जाओगे। एक सृष्टि में ऐसा रखा गया है महावीर जो सबको मना देता है, जिसका नाम काल है। सबको मना देता है, मानो या ना मानो उसकी तो मानना ही पड़ेगा। काल का तमाचा जिसके ऊपर पड़ा बिखर गया, आज तक कोई उसके थप्पड़ को नहीं झेल पाया। काल का प्रहार कोई झेल सका है तो भगवान का प्रेमी महाभागवत। काल ने ध्रुव से कहा कि हमारी मर्यादा है, हम यहां किसी को सुरक्षित नहीं जाने देते, सशरीर नहीं जाने देते। तो ध्रुव ने कहा ठीक है, आप स्पर्श करते हैं तो मैं आपका स्पर्श करता हूं, झुक जाओ। काल के माथे पे पैर रखकर भगवत विमान पर आरूढ़ हुए परम पद में जाकर विराजमान। भगवान के चरणों का आश्रय, जिए काल बस ना परे। भगवान के चरणों का आश्रय, वो काल से कभी भयभीत नहीं होता, काल से कभी डरता नहीं। समुझ जे आए शरण ते डरत ना काल डर। तो आप शरण कहाँ हो? मनमानी आचरण। साधक उपासक मनमानी आचरण पर अपना पूरा ऊर्जा शक्ति लगाए हुए है। बस मैं जो चाहूं वही करूं। भाई अगर इसके करने से होता तो अब तक आपको भगवत साक्षात्कार हो जाता। आपकी ताकत बहुत है, मैं जानता हूं, आपकी दौड़ भी बहुत है, लेकिन दिशा गलत है। अब आपको करना है राधा वल्लभ लाल के दर्शन, बिहारी जी के दर्शन, हो आप कमर कस के दौड़ लगा दिए छठी कला की तरफ। बहुत दौड़ रहे, बहुत वीर हो, तो क्या कभी दर्शन कर पाओगे? क्योंकि आपका हर कदम बिहारी जी से दूर लेता जा रहा है। समझो बात को। मनमानी आचरण भगवत साक्षात्कार की दूरी बनाता चला जाता है। और गुरुमानी शास्त्र के आज्ञा के अनुसार चलने वाला हर क्षण प्रभु के नजदीक होता चला जाता है। आपको अनुभव होगा जब आप नजदीकता का अनुभव कर पाएंगे। उसी को कहते हैं विज्ञान। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा। उसको ये विज्ञान अनुभव में आ जाता है कि मेरे प्रभु शम स्वरूप मेरे हृदय में जैसे विराजमान, सर्वत्र विराजमान है, और उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता किसी की निंदा का, स्तुति का, मान का, अपमान का, लाभ का, हानि का, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि वो कूटस्था। भगवान कह रहे ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो। कूट कहते हैं जैसे हंसिया, फावड़ा, खुरपी, ये जिस पर रख के बनाया जाता है, वो देहाती भाषा में अहरन कहते हैं उसको। मोटा ऐसा लोहा, घनीभूत लोहा ऐसे रखा हो, उसी पे रख के वो हथौड़े से पीट करके वो इन
करणों को बनाता है, जैसे हंसिया है, खुरपी है, फावड़ा है, तलवार है, चाकू है। वो आहरण उसी का छोटा आहरण स्वरूप होता है। तो स्वर्ण के आभूषण आदि, चांदी के आभूषण आदि उसमें बनाए जाते हैं। वो कूट होता है। कूट माने बिल्कुल ठोस। भक्त का हृदय कैसा हो जाता है? कूटस्थ। अब कुछ प्रवेश ही नहीं करेगा उसमें। जैसे कूट के ऊपर ठोका जाता है पर पोला नहीं होता है, इसलिए वो कभी टूटता नहीं है। घनीभूत, उस घनीभूत हृदय में किसी भी विकार का प्रवेश होने की कोई गुंजाइश ही नहीं रह जाती। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थ हो। अब वो कूटस्थ हो गया। अब उसके हृदय में किसी का प्रवेश हो ही नहीं सकता, क्योंकि जगह ही नहीं रह गई। जब तक हम भगवत प्रेमी महात्माओं की आराधना नहीं करते तो हमारे हृदय में कूटस्थ भक्ति का जागरण नहीं होता। भक्तन की नामावली जो करी है चितलाए, ताके भक्ति बढ़े घनी, घनीभूत कूटस्थ, अरु हरि होय सहाय। ये जो घनीभूत भक्ति होती, कूटस्थ भक्ति होती है, ये भक्तों की आज्ञा का पालन करने से होती है। उनके अनुसार तुम्हारा अनुभव गलत हो सकता है, तुम्हारी सोच गलत, वो उस मार्ग से चले। वो हंसा रहे तो हंस लो, खेल रहे तो खेल लो, तुम उसकी चिंता मत करो कि इस समय तो खेल रहे हैं कैसे। उनका खेल भी तुम्हें संसार खेल से मुक्त कर देगा। ऐसे बने रहो, ऐसे वो हंसी कर रहे, खेल रहे, नाच रहे, कूद रहे हैं, लेकिन उनकी हर चेष्टा उनकी प्रीतम को प्रसन्न करने वाली। तुम्हें पता नहीं चल रहा, क्योंकि तुम बाहरी दृष्टि रखने वाले हो। वो अपने प्रीतम के साथ खेल रहे हो, अपने प्रीतम को दुलार कर रहे हो, प्रीतम से हंस रहे। तुमको उनके केवल उनकी चेष्टा के अनुसार अब मन मन की रुचि जाने। यहां क्या होता है? हम संत सदगुरुदेव को अपनी चेष्टाओं के अनुकूल करना चाहते हैं, अपने मन के अनुकूल करना चाहते। अच्छा, आप ये सेवा कर लेना, हमारी रुचि नहीं है, ये कैसे बोल सकते हो आप? आप भक्त हो, भगवान की प्राप्ति के मार्ग में चले हो, अब आपकी रुचि चलेगी क्या? चलो ये छोड़ो। वस्त्र और भोजन और वास के लिए ही लोग देश विदेश में भी भटके घूम रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं। उद्देश्य तो केवल इतना ही ना, अच्छा वास हो, अच्छा भोजन हो, अच्छे वस्त्र हो, इतना ही तो उद्देश्य, जीने का उद्देश्य। और उनको कोई भगवत प्राप्ति के उद्देश्य से देश विदेश थोड़ी घूम रहे हैं। अर्थ प्राप्ति हो, भोग सामग्री की प्राप्ति हो रही है। जब वो नौकरी में होते हैं तो कह सकते हैं क्या कि मेरी इसमें रुचि नहीं? तो आप दोनों बातों से, व्यवहार और परमार्थ दोनों से गए। इत व्यवहार न उत परमार्थ, मेरी रुचि नहीं है। किसमें? सेवा में और भोग में। अच्छी व्यवस्था चाहिए, इसमें रुचि है। अच्छा कपड़ा गरम चाहिए, गीजर चाहिए, कूलर चाहिए, अमुक अमुक चाहिए, सृष्टि से, पर सृष्टि के देने वालों की सेवा नहीं। अगर आप यहां पूरे में झाड़ू लगा रहे हैं, 500 लोग बैठ रहे हैं, तो 500 की सेवा बन गई। ये कोई आपने उपकार नहीं किया, आपने इन लोगों की भिक्षा ली है, इन लोगों से वस्त्र लिए, इन लोगों से सेवा लिए। इनके द्वारा हमारे शरीर का जन्म हुआ है, पोषण हुआ है। जिस शरीर का आश्रय लेकर के हम साधना की, इसका राग त्याग किया और प्रभु से अनुराग किया, हम इनके ऋणी हैं, समाज के ऋणी हैं, हम जगत के ऋणी हैं। हमसे महान ये हैं जो मेहनत करके कृष्ण हरि नाम जपते हैं, और हम सब बाबाजियों के भरण पोषण की चिंता रखते हैं, जैसे माता पिता अपने बच्चे की चिंता रखती है। सर्दी नहीं आई, वो वस्त्र ढो के ले आए। आगे से आगे नई नई वस्तु अन्न की प्रकट हुई, उनकी खेती पहले लाए संत महात्माओं को पास। हमारा क्या कर्तव्य है? तुम्हारा कोई कर्तव्य नहीं बनता जगत के प्रति, समाज के प्रति तुम्हारा कोई कर्तव्य नहीं। तुम्हारा भजन, तुम्हारी तपस्या, तुम्हारी साधना, तुम्हारा संयम, तुम्हारी सेवा। सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया। ऐसे थोड़ी होता है। कर्जदार थोड़ी कि आपको सब देता चला जा रहा है, ये आपका कर्जा बन रहा है। एक सिद्ध महापुरुष जा रहे थे, कई शिष्य उनके साथ थे। एक केचुआ समझते ना, उसमें लाल चींटी लगी थी। काली चींटी काटती है, छरछराहट नहीं पैदा होती। लाल चींटी जहां काट लेती वो चत्ता सा पड़ जाता है, बड़ा परेशानी होती, जलन पैदा होती। हजारों लाल चींटी लगी हुई थी। शिष्य ने कहा, गुरुदेव कितना भयानक कष्ट। केचुआ का कोमल शरीर हो, ओ बस ऐसे चिलक रहा। बोले हाँ, ये गुरुदेव हैं, गुरुदेव।
बोले गुरुजी समझे नहीं। वो सिद्ध पुरुष थे, उनका ये पूर्व में गुरुदेव थे, ये इनके चेला थे। खूब नोचा है चेलाओं को, धन संपत्ति भोग सामग्री, और भजन किया नहीं तो गुरुदेव बने केचुआ और चेला बने चींटी, उनके शरीर को नोच के कष्ट दे रहे हैं। आप क्या समझते हो? अगर आप भगवत आराधन में सही ढंग से नहीं उतरोगे तो आप सच्ची मान लो, सब एक एक बूंद पानी का इस सृष्टि का हिसाब देना होता है। हमने बड़े संतों को देखा है, उतना ही पानी जितनी आवश्यकता, अगर आप ढरका रहे तो आप ढरकाइए, फेंकिए, हमें जितना चाहिए हम उतना ही लेंगे। बिल्कुल ऐसे सृष्टि से उतनी वस्तु, उतना प्रयोग, जितनी अत्यंत आवश्यकता है। इसके बाद इस शरीर को सृष्टि की सेवा में, ये जो हमारा भजन है, हमारा पाठ है, हमारा लीला गायन, नाम कीर्तन है, ये जो हम जय घोष करते हैं, इससे जगत मंगल होता है, इससे जगत मंगल होता है। इसकी परमाणु जाकर के जगत के पापों का नाश करते हैं, खिलवाड़ नहीं है। जिसका अन्न पाकर हम भजन करते हैं, उस अन्नदाता के पाप नष्ट होते हैं, उसका मंगल होता है। हम जिसका वस्त्र पहनते हैं और भजन करते हैं, उसका मंगल होता है। हम जिससे संभाषण करते हैं, भजन का उस दिन का छठवां अंश उसके पास पहुंचता है। ये कोई खिलवाड़ थोड़ी है। इसीलिए तो सब संतों के चरणों में प्रणाम करते हैं कि आपका जीवन जगत मंगल के लिए। इस स्वार्थी को संत थोड़ी कहते हैं, संत को परमार्थी कहते हैं। परम भगवान का भजन धन है। परम अर्थ क्या है? प्रभु का भजन। और जो भजन करते हैं, उनके दर्शन से, उनके संभाषण से सबके पाप नष्ट होते। दरस परस अगनाश बास निज संग करो दिन, तीन मुख हरिजस सुनत श्रवण मानो न तृपित छिन। सीधे भजन नहीं करना चाहते, परमार्थ के सिद्धांतों को स्वीकार नहीं, वस्तु का भोग करना चाहते, तो कब तक? यही शरीर और यही मन तुम्हें दंड देने लगेगा। रोग से ग्रसित हो जाओगे, डिप्रेशन में चले जाओगे, होश खराब हो जाए। ये सृष्टि है, विधान चक्र है। जिन यंत्रों के सहारे से भजन करके मुक्त होना है, अगर दुरुपयोग करोगे तो यही यंत्र तुम्हारी दुर्गति कर देंगे। ये सब भागवतिक है, इसके अंदर ध्यान रखना, सावधान। अगर आप सिद्धांत का पालन करते हैं तो ज्ञान विज्ञान तृप्त आत्मा, ऐसी तृप्ति जागृत हुई कि कूटस्थो विजितेंद्रिया। अब उसके हृदय में किसी विकार, किसी इच्छा का प्रवेश ही नहीं, घनीभूत हो गया। घनीभूत भक्ति, जिसमें प्रवेश ही नहीं हो सकता किसी विकार का। जैसे वो अहरन होता है, घनीभूत लोहा होता है, उसमें चाहे जितना प्रहार करो कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही भक्त के जीवन में चाहे जितनी परिस्थितियां विकट से विकट आ जाएं, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। बस ये बात समझना है। अगर प्रभाव पड़ रहा है तो हमारी कोई गलती है, हमारी साधना में, उपासना में कोई हम त्रुटि स्वीकार कर रहे हैं। नहीं तो हृदय को विचलित कर दे ऐसा कोई भी विघ्न और बाधा आज तक है ही नहीं। क्यों? क्योंकि वैसी जगह, ऊंचाई पर चिंतन उसका हो रहा है कि कोई बाधा स्पर्श ही नहीं कर सकती। चिंतन करोगे शरीर का और भोगों का, और बचना चाहोगे बाधाओं से, तो बाधा तो खुद तुम रास्ता दे रहे हो, खुद निमंत्रण बना रहे हो, कैसे बच पाओगे? विजितेंद्रिय, साधक को इंद्रियों पर विजय पाने की बात नहीं रह गई, वो विजितेंद्रिय हो गया। क्यों? जिस सुख के लिए इंद्रियां विचरती हैं वो तो मायाकृत भ्रमात्मक सुख होता है। उस ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थ हृदय में ऐसे भगवदानंद का जागरण हुआ कि कोई इंद्रिय अब किसी भी भोग की तरफ जाना ही स्वीकार नहीं करती। विजितेंद्रिय, क्योंकि उसको ऐसा सुख हृदय में ही प्राप्त हो गया। जैसे गोस्वामी श्री तुलसीदास जी कहते, निज सुख बिन मन होई की थीरा। अब उसे निज सुख मिल गया। निज सुख क्या है? परमात्म सुख। जहां उसे भगवदानंद मिला, अब उसकी इंद्रियां ऐसे विषयों की तरफ नहीं जाती। जैसे निर्मल स्वादिष्ट जलाशय के प्राप्त होने के बाद किसी छोटे मोटे गड्ढे की तरफ वृत्ति नहीं जाएगी कि गड्ढों का जल सेवन करे, क्योंकि भारी जलाशय मिल गया। ऐसे आनंद समुद्र का आनंद मिलने के बाद इंद्रियजन्य भोगों की इच्छा ही नहीं रह जाती। उसे कहते हैं विजितेंद्रिय। और ये उपासक के हृदय में स्थिति जागृत होती है। समलोष्टास्म कांचन युक्त इत्युच्यते योगी, समलोष्टास्म कांचन। लोष्ट कहते हैं मिट्टी के ढेले को, अस्म कहते हैं पत्थर को,
समलोष्टास्म कांचन, कंचन कहते स्वर्ण को, उसकी ऐसी दृष्टि हो जाती है कि मिट्टी का ढेला और पत्थर का टुकड़ा और सोने की थपिया तीनों उसके लिए बराबर हो जाती है, क्योंकि कोई चाह नहीं रह गई जगत की। अच्छा, आपको किसी भोग की चाह ना हो, 10-20 करोड़ रुपया, खूब सोना, ये सब दे, तो आपको कूड़ा ही तो लगेगा, लेकिन हमारे पास नहीं रख सकते, आप इसको हटाइए। क्यों? ये पास रहेगा तो इसकी सुरक्षा की चिंता, प्रयोग मुझे करना नहीं। अच्छा, ये पास रहेगा, इसके प्यार करने वाले 4 लोग आएंगे, हमें दुख देंगे, हटाओ इसको, हटाओ, ले जाओ, हमारी जरूरत की बात नहीं है। अब भागवतिक जो सेवाओं में प्रभु के लगता है, उसके आप स्वामी नहीं हैं, आप उसके भोक्ता नहीं हैं, तो आपकी दृष्टि में तीनों बराबर होंगे। प्रयोग में आ रहा है श्री जी के, ये जाने इनका कार्य जाने। आपके प्रयोग में क्या आ रहा है? श्री जी की जूठन आपके प्रयोग में नहीं आना चाहिए। ये अंगूठी पहनना, कड़े पहनना, सोने की जंजीर पहनना, ये सब गृहस्थों के लिए जो व्यवहार में उनके लिए तो उचित है, करें। उनका यही सुख है कि अब 1,00,000 1,50,000 की एक सोने की जंजीर, तो यहां से बटन खुली हुई कम से कम दिखना चाहिए कि हम सोने का पहने हैं, यहां से मतलब कोई दृष्टि से। किस बात का? सोने में क्या स्वाद है, स्वर्ण में क्या स्वाद है, क्या गंध है, उसकी जगत ने मान्यता दे दी कि बहुत महंगा है। अभी उसका मान्यता का भाव नष्ट कर दिया जाए तो जैसे ईंटा वैसे पड़ा रहेगा, वैसे है, ढेर लगा है, स्वर्ण का ढेर लगा है। बताया नहीं था 4 लाख योजन, 1 योजन का मतलब 4 कोस, 1 कोस का मतलब 3 किलोमीटर, किसे कहते हैं किलोमीटर। सोना, पहाड़, लंबाई चौड़ाई से कितने रत्न हैं इस पृथ्वी में, हीरा जवाहरात, किस काम में आते? केवल मान्यता है उसकी, और उसी मान्यता का गर्व है कि लोग देखें कि कड़ा पहने, ये पहने। हमारी मान्यता है परम धन राधा नाम आधार। जब आपकी इस मान्यता इसमें आ जाएगी तो इसकी कोई मान्यता नहीं रह जाएगी, सोना चांदी इसकी कोई मान्यता नहीं रह जाएगी। ये अच्छी तरह उपासक को ज्ञान हो जाता है कि सब मायाकृत है, जादू का तमाशा है, किस काम में आएगा। अच्छा, सोने से आप खूब लदे हो, आपका हृदय वासना से जल रहा है, सोना शांति प्रदान करेगा क्या? भय, संशय, अशांति, ये उसके प्रधान लक्षण है। देख लो, भय हर समय, अपने से भी लगने, मैं भूल तो नहीं गया कहीं, कहां रखी वस्तु की, बार बार भय अंदर, संशय, अशांति, इनमें कोई सुख है? केवल गर्व का सुख है, अहंकार का सुख है, किस काम में आने वाला है? अगर आपको एक कमरे में बंद कर दिया जाए, गले तक सोना चांदी भर दिया जाए, फिर जी सकते हो क्या? नहीं। तो जीवन भी तो नहीं है वो कि भाई चलो जल है, भोजन है, तो इनसे प्राणों का पोषण होता है। जब विवेक जागृत हो जाएगा तब ये बात आएगी, नहीं तो एक एक अंगूठी और छोटे छोटे आभूषणों में भाई भाई का कत्ल कर देता है, परिवार के। देखो अभी उनकी स्थिति नहीं है समलोष्टास्म कांचना की, केवल भगवत शरणागत हुए, अपने आभूषण फेंक दिए। अभी स्थिति नहीं है समलोष्टास्म कांचना की, केवल कदम बढ़ाया तो अनुराग हट गया, राग हट गया उन आभूषणों से, उन वस्त्रों से, उन पोशाक से। ये क्या है? ये देखो भगवत शरणागति का चमत्कार, हम आश्चर्य मानते हैं। बहुत सावधान, बहुत सावधान। समलोष्टास्म कांचन, जिन भक्तों के हृदय में कूटस्थ, जहां कोई विकार प्रकट नहीं होता है, आने जाने वाली किसी भी वस्तु से उनका कोई भी हर्ष शोक नहीं होता। खूब अर्थ भोग सामग्री एकत्रित हो गई, हर्ष नहीं, सब नष्ट हो जाए, कोई शोक नहीं, क्योंकि उनका हृदय हर्ष शोक से ऊपर उठ गया है। प्रभु कह रहे हैं युक्त इत्युच्यते योगी, जो ऐसा है वही योगारूढ़ कहा जाता है, वही भगवत प्राप्त कहा जाता है, वही महात्मा कहा जाता है, जो इस स्थिति का होता है। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेंद्रिय, आहा, किसी भी इंद्रिय में कोई चंचलता नहीं, हृदय में कोई विकार प्रवेश नहीं करता। समलोष्टास्म कांचना, उसके लिए मिट्टी का डेला,
स्वर्ण का डेला बराबर है उसके लिए, कोई आसक्ति कहीं नहीं रही। बोले ये योगारूढ़ महापुरुष है, ये भगवत प्राप्त महापुरुष है। सुहृन् मित्रार युदासीन मध्यस्थो द्वेष्य बंधुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते। देखो, हम भगवत शरणागत हैं तो हमारे भाव में प्रभु ही सब रूपों में आकर हमको दुलार करते हैं, तो हमारा प्रभु के प्रति कैसा बर्ताव होना चाहिए? सेवक का, ये सिद्धांत। दूसरा, यदि हम सबको प्रभु नहीं मानते तो सबका कर्जा ले रहे हैं, तो हमें सबकी सेवा करनी है। अगर आप भजन नहीं करते, भगवत प्राप्ति नहीं करते, तो आपको एक एक दाने का हिसाब देना पड़ेगा। पक्का समझ लीजिए, खिलवाड़ नहीं है, खिलवाड़ नहीं है। कर्जदार हो, वस्त्र के, भोजन के, रुपया के, पैसा के, व्यवस्था के, हवा के, पानी के, ये सृष्टि में भेजे गए हो, सब फ्री नहीं है, सबका अपना अपना कर्तव्य है। अरे भाई, मकान तुम्हारा है लेकिन बना कहाँ है? भारत में बना ना, तो टैक्स देना पड़ेगा। गाड़ी तुम्हारी, रोड किसका है? सरकार की है ना, टैक्स देना पड़ेगा। व्यापार तुम कर रहे हो ना, किसके देश में कर रहे हो? भारत में कर रहे हो, तो टैक्स देना पड़ेगा। कह दो हम नहीं देंगे, कमाया हमने, आपको बंदी बना दिया जाएगा, पैसा जब्त, जेल की सजा ऊपर से। बोले हमने बेईमानी क्या की है? हमने तो मेहनत करके कमाया, हम तुम्हें क्यों दे दें? कहां कमाया है? बोले भारत में, तो टैक्स दो सरकार को। समझ रहे हो ना? ऐसे ही अखिल लोक ब्रह्मांड नायक के द्वारा तुम्हारा सारा विधान बनाया गया है, तुम्हारा शरीर, तुम्हारा मन, तुम्हारा बुद्धि सब, और वो सारा विधान कर रहा है, तो उसको प्राप्त कर लो तो सब खत्म। और अगर उसको प्राप्त नहीं की, मनमानी आचरण किए, तो आपको टैक्स चुकाना पड़ेगा। और इधर की पुलिस है, उधर की यमराज है, नरक व्यवस्था है, बड़ी हाई पुलिस है वहां। यहां तो हाथ जोड़ने पर, पैर छोड़ने पर डंडा धीमे चल सकता है, वहां इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ना तुम्हारे रोने का, ना तुम्हारे मरने का, ना तुम्हारे चीखने का, क्योंकि वहां मृत्यु नहीं होती। वहां यातना देह में ऐसे भुगताया जाता है कि मरना है नहीं। वहां की बात को आपका मन कहेगा कहां नरक स्वर्ग है, कहां है? अभी देख लो, यही देख लो, सृष्टि में कैसी कैसी हालत शरीरों की है। बहुत सावधान। हम आपसे प्रार्थना करते हैं, सेवारत रहो, भजनरत रहो, शास्त्र सम्मत चलो, तो सब ऋणों से मुक्त हो जाओगे। भगवान कहते हैं एकादशी स्कंद में, मातृण, पितृण, देवऋण, सबका कर्जा है इस शरीर पे, तुम खिलवाड़ मत समझना। देखो, भगवत दुलार को आप लोग समझ ही नहीं रहे। आप ये ना समझिएगा कि आपका कोई कर्जदार है, कर्जा तो संसार में होता है। सदगुरु अनंत माताओं का दुलार लिए हुए आपको जो प्यार मिल रहा है ना, ये अहेतुकी कृपा से मिल रहा है, आपके किसी कर्म का फल नहीं है। इसलिए सबसे प्रार्थना है, शरीर आपका नहीं है, इंद्रियां आपकी नहीं है, ये प्राण शक्ति आपकी नहीं है, भगवान की दी हुई है, भगवान की सृष्टि है। इसलिए आप भगवान की सेवा करो, भगवान की सृष्टि की सेवा करो, जितना भजन करो, अधिक से अधिक भजन करके सबका मंगल हो, आपका मंगल अपने आप हो जाएगा। जो सर्वहित की भावना रखते हैं उनका कभी अहित नहीं होता। जो केवल अपने हित की सोचते हैं, दूसरों का अहित करते हैं, उनका कभी हित नहीं होता। ये सिद्धांत है। जो दूसरों को मुस्कुराते हुए देखना चाहते हैं, उनकी कभी मुस्कुराहट नहीं बंद होती, और जो दूसरों की मुस्कुराहट छीन लेते हैं, वो कभी मुस्कुरा नहीं सकते। ये सृष्टि का विधान है, आप करके देख लो। ये सृष्टि का कर्जा है। हमने संतों को देखा, जरा सा टूटी खुल बंद कर दिया, हमका क्यों, चलने दीजिए, थोड़ा ठंडा पानी निकल जाए, गर्म नहीं। ये सृष्टि का पानी उतना ही केवल प्रयोग करना जितना आवश्यक, नहीं कर्जा है। बल्ब जितना जलना आवश्यक है, हमने बंद, हम साधु अपने कमरे में बैठे नाम जप कर रहे हैं, बल्ब की जरूरत क्या है, शांत बैठे। हमारा उतना ही प्रकृति का खर्चा जितना आवश्यक है, और अधिक से अधिक बचा के भजन करो, सबका मंगल हो, सब सुखी रहे, या सब रूपों में भगवान है, उनके चरणों में समर्पित कर दो। सुहृन् मित्रार उदासीनो मध्यस्थ द्वेष बंधुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते। श्री भगवान कह रहे हैं, सुहृद में, मित्र में, बैरी में, उदासीन में, मध्यस्थ में,
द्वेष में, जितने भी संबंधी हैं, साधु में, असाधु में, सब में एक ही परमात्मा है, ऐसी तुम्हारी बुद्धि दृढ़ निश्चय वाली हो जानी चाहिए। तभी आप भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। भगवत प्राप्ति की स्वाभाविक ऐसी स्थिति होती है। जो माता की तरह प्रेम करता है पर ममता रहित होता है, सबका मंगल करने की भावना रहती है, स्वभाव ही होता है सबका मंगल करना, पर ममता रहित होता है। ध्यान रखना, साधु कभी ममता युक्त नहीं होता। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एवच निर्ममो। ममता केवल प्रियाजू के चरणों में, ममता किसी से नहीं होती। उसी भावना से सबको प्यार करता है, दुलार करता है, सबको सुख पहुंचाता है, पर ममता किसी से नहीं होती। कोई ये ना समझ ले कि ये हमसे आसक्त है। आसक्ति शब्द केवल प्रियालाल के चरणों में होती, पर वैसा ही वो व्यवहार करते हैं। जो सुहृद है, सर्वभूत हिते रता है, वो ऐसा ही व्यवहार। आपको लगेगा कि मुझे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, बिल्कुल नहीं प्यार करते। प्यार शब्द केवल प्रियालाल के चरणों में है, ममता शब्द केवल प्रियालाल के चरणों में है, अपनापन केवल प्रियालाल के। आप प्रियालाल से जुड़ रहे हैं, प्रियालाल के हैं, इसलिए वो आपको प्यार मिल रहा है। वो सांसारिक ममता नहीं है, वो सांसारिक राग नहीं है। जो महापुरुष होते हैं वो सबके सुहृद होते हैं, जो करते हैं उसके बदले में वो कुछ उपकार नहीं चाहते। मैंने ये किया तो तुम्हें कुछ मेरे लिए करना चाहिए, ऐसा नहीं चाहते। साधु महात्मा जितने भी भगवत प्रेमी जन है, वो यही चाहते हैं कि तुम अच्छे से भजन करो, तुम्हारा शरीर स्वस्थ रहे, तुम्हारा मन प्रसन्न रहे, तुम इसी जन्म में भगवत प्राप्ति कर लो। और इस विषय पर जब वो आपको शासन में लेते तो आपको लगता है कि कोई स्वार्थ होगा। नहीं, गुस्सा क्यों करे? बिल्कुल स्वार्थ नहीं होता, बिल्कुल नहीं। माता पिता का तो स्वार्थ होता है, दुलार करने पर बड़ा होगा, हमारा बुढ़ापे का सहारा बनेगा। आज हम इसको पवा रहे हैं तो कल जब हम पाने लायक नहीं रहेंगे, मेहनत करने लायक, तब ये कल पवाएगा। आसरा होता है। साधु का ये केवल भगवत प्राप्ति कर ले, केवल इतना। जरा सा आप भगवत प्राप्ति के मार्ग के प्रतिकूल हुए, वो बरस पड़े, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा उनका प्यार, उनकी कृपा समझ में नहीं आ रही कि वो ऐसे समदर्शी महात्मा भगवत चिंतन वाले हमको डांट रहे हैं। कितनी बड़ी कृपा ठाकुर जी की हुई कि उन्होंने उधर से दृष्टि हटा के हमारे ऊपर दृष्टि की, हमारे मंगल के लिए। तुम्हें तो लग रहा है फ्री बैठे, धर्मशाला है, कोई भी उनके चित्त में चला जाए। कोई धर्मशाला नहीं है साधु का हृदय, ये पर्सनल महल है। एकांतिक प्रेम जिनके हृदय में है, वो संत महात्मा देख लें, हमसे भाषण कर लें, हमें सेवा का सौभाग्य दें, तो ये हमारे ठाकुर की विशेष कृपा हमारे ऊपर हुई। हम लोग क्या समझते हैं? इनकी जिम्मेवारी, चलो मान गए, तो तुम्हारी जिम्मेवारी क्या है? तुम्हारा भी तो कर्तव्य है कि तुम उनकी आज्ञा का पालन करो। कोई भी संत ऐसी आज्ञा नहीं कर सकता जिसमें तुम्हारा अहित हो, अमंगल हो, पक्का समझना। उनका हंसना, खेलना, नाराज होना, उनका प्यार भरा वचन बोलना या कटु वचन बोलना, दोनों बातें तुम्हारे मंगल के लिए होती है। सदैव कटु शासन ही नहीं किया जा सकता, कभी कभी प्रेम। अब जब प्रेम की बात होती है, हंसना खेलना, तो उसमें तुम्हें ममता नजर आएगी। ममता मां से भी बढ़कर है, दिखाई देगी, लेकिन एकदम किंचन मात्र ममता नहीं। सुहृद, वो सबके सुहृद है। वो जब जिससे बात करते हैं उसको यही अनुभव होगा कि सबसे ज्यादा हमको प्रेम करते हैं। पर सच्ची मानिए, वो केवल अपने प्रभु से प्रेम करते हैं, सब में अपने प्रभु को देखते हैं, इसलिए सबके अहेतुकी मित्र हैं, सबके अहेतुकी वो कृपालु सुहृद हैं। और जो उपकार के बदले में उपकार चाहता है, वो मित्र होता है। तुम्हारे संकट में काम आए, तुम हमारे संकट में काम आइए, ये हमारी मित्रता होगी। ये संतों में नहीं होता। सुहृद संत होते हैं। सुहृदम सर्व भूतानाम, ये भगवत प्राप्त संतों का स्वभाव होता है। भगवत प्रेमी महात्माओं का, साधक का इसलिए नहीं कि साधक अभी अपने को ही नहीं समझ पा रहा है, अभी अपने को ही बंधन से मुक्त नहीं कर पा रहा, तो कैसे सुहृदम सर्वभूतानाम होगा।
वो तो एकमात्र भगवान ही है सुहृदम सर्वभूतानाम, और भगवान में जो तन्मय हो गया वो भगवत स्वरूप हो जाता है। उसका भी स्वभाव वैसे ही होता है जिसमें तन्मय हुआ है। जैसे भृंगी कीड़ा दूसरे कीड़े को भृंगी ही बनाता है, ऐसे ब्रह्मविद ब्रह्मयु भवति, जो भगवत चिंतन करता है भगवान का स्वरूप हो जाता है। सुहृदम सर्वभूतानाम, मित्र उसे कहते हैं जो उपकार के बदले में उपकार चाहता है अंदर से। सुहृद बिना कारण दूसरों का हित करने वाला स्वभाव, और दूसरों के बिना कारण सुख का नाश करने वाला होता है अरि, शत्रु। बिना कारण झगड़ा मोल ले लेना, बिना कारण उसके, ये जो दुष्ट स्वभाव होता है जिनका, वो केवल तुम्हें मुस्कुराते देख लें और खा पी के सुखी देख लें, उनकी छाती जल जाएगी। कोई मतलब आपसे नहीं, अब वो हर उपाय करेंगे, यहां तक कि वो अपने को मिटा के आपको मिटाना चाहेंगे। ऐसे होते हैं जो दुष्ट स्वभाव के जन होते हैं, उनको आखिरी हद उनकी ये होती है कि तो ठीक है फिर हम भी नहीं जिएंगे पर तुमको भी नहीं जीने देंगे। बोले भैया कारण क्या है? कुछ नहीं, स्वभाव है उनका, दुष्ट स्वभाव है, और वो देख करके जलते हैं। आप क्या उपाय करें, कौन सी ऐसी बात करें जिससे इसकी मुस्कुराहट बंद हो। ऐसे होते हैं दुष्ट स्वभाव के शत्रुजन, जिनका स्वभाव होता है, जैसे संतों का पहला स्वभाव होता है सुहृद, अहेतु की कृपालु, बदले की कोई भावना नहीं कि आप बदले में उनका हित कीजिए, आपका भजन बने, आप ब्रह्मचर्य से रहें, आप संयम से रहें, आप भजन करके भगवत प्राप्त हों, जिससे आपका परम मंगल हो। और इसके विषय में जब वो शासन करते हैं तो आप सोच सकते हैं नाराज है, या वो जब दुलार करते हैं तो आप सोच सकते हैं बड़े ममता युक्त है, लेकिन दोनों बात नहीं, न नाराजगी है न ममता है, केवल तुम्हारे साधन को सुरक्षित रख के साध्य वस्तु तक पहुंचाना वो अपनी सेवा समझते हैं। ऐसे ही जो दुष्ट स्वभाव के जन होते हैं, वो बिना कारण, जैसे वो बिना कारण हित करते हैं, ऐसे बिना कारण वो अहित करते हैं। कोई न कोई उपाय सोचते रहते हैं, जैसे संत जन सोचते रहते हैं कैसे जीव का मंगल हो, क्या किया जाए जिससे घोर विषयी से विषयी पुरुष का भी कल्याण हो जाए, क्या उपाय, कौन सा साधन, कौन सी बात इनको बता दे। ए सुनो, मान लो हमारी बात, आपको ऐसे, ये जानते कौन बोलता है? ये हृदय का अपनापन बोल रहा है। ए सुनो, बस केवल इतनी बात मान लो। ये जैसे सत्संग में निकलता है ना, उसको पकड़ो, वो हृदय की बात निकल रही हो, ए शब्द अपनों से कहा जाता है। ए सुनो, बिल्कुल जो सगा होता है उससे कहा जाता है आप सब सगे हैं, क्योंकि हमारे प्रभु के हैं ना, तो आप हमारे सगे हैं। ये जो बातें निकलती हैं केवल मंगल के लिए निकलती हैं, आप उसे स्वीकार कर लीजिए। ऐसे ही जो दुष्ट स्वभाव के जन होते हैं, बिना कारण आपका मंगल करेंगे, बिना कारण। एक का पड़ोसी खूब धन संपत्ति और लड़का बच्चा परिवार सब, तो वो दुष्ट स्वभाव का जो पड़ोसी था, उसने, इनकी जलन बढ़ती रहती है, ये बहुत विचित्र होती जलन। तुम्हारी दुकान है, बगल वाले एक दुकान चल गई तो जलन हो रही है। कुछ नहीं, तुम्हारे गांव में है, किसी कोने में घर है, उसके लड़के की नौकरी लग गई, वो एक गाड़ी ले आया, थोड़ी व्यवस्था बढ़ गई, अब कईयों के जलन होने लगी। क्या किया जाए जिससे लिमिट में आवे, जिससे नीचे आवे तो ऊपर उठता। दुष्ट स्वभाव बड़ा विचित्र होता है। अब वो थोड़ा शास्त्रों को भी पढ़ता था, तो उसको मंत्र का ज्ञान था, उसने मंत्र का अनुष्ठान किया और देवता को प्रकट किया। देवता ने कहा क्या वरदान चाहते हो? बोले अब आपसे तो कुछ छुपा नहीं है, मैं जिसका जो चाहूं वो हो जाए ऐसा वरदान मुझे दे दो। बोले हाँ ठीक है, अगर उसको एक होगा तो आपको, अगर आपको एक होगा तो उसको दो होगा, चाहे बुरा करो या भला करो, ऐसा करो। हाँ ठीक है चलेगा। उसने कहा मेरी एक आंख फूट जाए तो पड़ोसी की दोनों, मेरे दरवाजे में एक कुआं हो जाए, पड़ोसी के दो कुआं। मतलब वो अपने को मिटा करके पड़ोसी को दुख देना चाहता है, क्योंकि आंख अंधी हो जाएगी तो हमें तो एक से तो दिखाई देगा ना, वो कुएं में गिरेगा। अर्थात दुष्ट प्रवृत्ति का ये स्वरूप होता है कि वो आराधना करके, दैवी शक्ति संचित करके भी वो जगत अमंगल ही चाहता है। ठीक ये दुष्ट स्वभाव
शत्रुता का व्यवहार करता है, किसी के कहीं भी हो। देखो, ये मानना नहीं है कि केवल कोई दुष्ट ही होता है। सबके हृदय में दो वृत्तियां होती हैं, एक साधुता की, एक दुष्टता की, सज्जनता की, एक दुष्टता की। अगर दुष्टता का आपने पक्ष ले लिया तो चरम सीमा तक जा सकती है, अगर सज्जनता का पक्ष ले लिया तो चरम सीमा तक जा, जिसे कुमति और सुमति कहते हैं। सुमति का आपको संग मिल जाए, आप सुमति से चल पड़ो तो महात्मा बन जाओगे, और कुमति से चल जाओ तो सर्वनाश, अपना भी और दूसरों का भी, पूरे परिवार का नाश करवा देती कुमति। देखो दुर्योधन का, देखो ना रावण का। मंदोदरी कह रही, राम विमुख हाल तुम्हारा, रहा न को कुल रोवन। यहां विभीषण जी पहले ही कह दिए थे, तू उर्वशति कुमति, तुम्हारे हृदय में कुमति वास कर रहे, तू उर्वशत कुमति विपरीता, तुम्हारे विपरीत बुद्धि कुमति वास कर, इसलिए तुम्हारा नाश निश्चित है। सुमति जिसके हृदय में होती सुख शांति, नाना प्रकार की ऐश्वर्य आ जा। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना, तो उर कुमति बसी विपरीता। तो ये कुमति और सुमति सबके हृदय में होती है। कुमति को हम बढ़ावा ना दे, सुमति को दे। और जो कुमति को बढ़ावा देता है दुष्ट हो जाता है, जो सुमति को बढ़ावा देता है वो साधु हो जाता है। तो अरि वही है जो बिना किसी कारण, अरि माने शत्रु, दूसरों का अहित सोचता रहता है, कैसे इसका पतन होगा। जो अपने स्वार्थ से अन्य किसी कारण विशेष से लेकर दूसरों का अहित अपकार करते रहते हैं, वो द्वेषी जन होते हैं। दो आपस में वाद विवाद कर रहे हैं, उनको देख करके भी जो तटस्थ रहता है, किसी का पक्षपात नहीं लेता है, उसे उदासीन कहते हैं। किसी से कोई मतलब नहीं है, ना मित्र से मतलब है, ना शत्रु से मतलब, किसी का पक्षपात नहीं, उदासीन। दोनों की लड़ाई मिट जाए, दोनों का मंगल हो, ऐसी जो चेष्टा करता है उसे मध्यस्थ कहते हैं। बीच में उतर नहीं, आप ऐसा नहीं, आप ऐसा, दोनों का मंगल चाहता, जो दोनों से मतलब नहीं रखता उसे उदासीन कहते हैं। जो दोनों का मंगल चाहता है उसे मध्यस्थ कहते हैं। और बंधु बांधव कहते हैं जो शरीर संबंधी रिश्ते से जिनका हमारा संबंध है, भाई है, बहन है, अमुक अमुक आदि है। जो भगवत मार्ग का पथिक होता है उसको पुत्र और शत्रु में किंचित मात्र फर्क नहीं होता। भगवत मार्ग के पथिक को अगर उसका पुत्र भगवत विरोधी है तो वो प्यार नहीं करेगा। शत्रुता का बर्ताव कर रहा है लेकिन भगवान का भजन कर रहा है तो उसको मन से प्रणाम करेगा, कभी उसे शत्रु नहीं मानेगा। बर्ताव भले उसका, लेकिन भगवान का प्रेमी है, भजन करने वाला है, वो मानेगा। जिसके हृदय में सुहृद मित्र उदासीन मध्यस्थ द्वेषी दुष्ट महात्मा पापी सबके प्रति एक भाव तो बैठ गया है कि सब में मेरा भगवान ही स्फुरित हो रहा है, वो इस प्रपंच से बच जाएगा। बहुत बढ़िया सूत्र है, सब में अपने प्रभु को देखने से तुम बच जाओगे, किसी का दोष तुम्हारे ऊपर नहीं आ पाएगा। जैसे हमारी दृष्टि गई, देखा ये गलत है, ये पाप है, ये नहीं होना चाहिए, अगर हम वहीं तुरंत भावना कर ली कि इसमें भी तो मेरे प्रभु हैं, तो अब ये जो असत धारणा असत विचार हमारे बन रहे थे वो प्रभाव नहीं डाल पाएंगे। किसी को भी कहीं भी अगर हमारा मन दोषी ठहरा रहा है तो तत्काल मानसिक प्रणाम करो और एक बार तो चिंतन करो ही आचार्य की आज्ञा का, सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य मेरे प्रभु ही हैं। साधुष्वपिच पापेषु संबुद्धिर विशिष्यते। महात्मा महान स्थिति को तभी प्राप्त होता है, देखो आचार्य चरण भी करें, एक क्रूरापि पापिनो न च सताम संभाष्य दृश्याश्चये सर्वान वस्तुतया निरीक्ष। चाहे जितना श्रेष्ठ आचरण करने वाला हो या पाप आचरण करने वाला हो, उसकी दृष्टि में अंतर नहीं होता महात्मा के। जैसे पीछे भगवान ने कहा था पंडिता समदर्शिना, चांडाल में भी, ब्राह्मण विद्या जो विनय से संपन्न है, गाय में भी, हाथी में भी, कुत्ते में भी, वो एक अपने प्रभु की सत्ता को देखता है, वही पंडित है, वही महात्मा है, वही भगवान का भक्त है। तो बोले फिर अगर बाहर से कोई उसे लड़ रहा है, विरोध कर रहा है, तो आरती सजा के निकलेगा क्या? पापाचरण कर रहा है, उसके साथ व्यवहार में गलत कर रहा है,
तो आरती सजा के निकलेगा क्या? नहीं, डंडा लेके निकलेगा, क्योंकि भगवान जिस रूप में आए हैं पूजा उसी रूप में होगी पक्का। अरे बोले भगवान के साथ कैसे लड़ सकता है? तुम्हें तो भावना करनी, भीष्म जी के तो सामने है नीलगल श्याम, नहीं है सामने, विपक्ष में है तो सीधे बाण भगवान की छाती में मारते हैं, भीष्म जी तान के बाहुओं में मारते हैं भगवान के। और परम वैष्णवाचार्य 12 वैष्णवों में, पूरी सृष्टि में 12 वैष्णवों में एक वैष्णव है भीष्म जी। हमें तो भावना करनी हो तो सामने है, पर विपक्ष में है ना, तो बाणों की झड़ी लगा दी, विकल कर दिया अर्जुन को भी भगवान को भी। कूद पड़े अपना प्रण भूल करके रथ का पहिया लेकर भीष्म जी को मारने के लिए, धर दिया धनुष बाणों का। बस यही देखना चाहता था, समझ रहे हो? वहां तो सामने है प्रभु, तो अगर भयानक चोर रूप लेकर आते हैं और अन्याय आचरण हमारे साथ करते हैं तो हम अगरबत्ती जला के नहीं मिलेंगे। रोग रूप से भगवान आए तो आरती से नहीं जाएंगे, औषधि से, औषधि की पूजा होगी। विवेकवान होता है भक्त। अब मान लो सांप भगवान आ रहे हैं, आप कहते आइए भगवान चरण स्पर्श, तो उनके फन है काट लेंगे, फिका हो गया कि यार भगवान ने जहर छोड़ दिया है। ऐसा सांप भगवान आ रहे, डंडे से उन्हें दूर करो, नजदीक मत। बीछी है, आओ भगवान, अब वो डंक मार रही है, कितनी देर भगवान को सह पाओगे? भगवान के अलग अलग स्वरूप है, भावना भगवान की करनी, बर्ताव जिस रूप में आएंगे वैसे ही होगा। बर्ताव में ऐसा नहीं हो सकता है। देखो बर्ताव, पीछे भी यही चर्चा हुई थी। अब मान लो कोई उद्दंड है और उद्दंडता हमारे साथ कर रहा है जो बिल्कुल धर्म के विपरीत है, तो विरोध रूपी उसकी पूजा हो जाएगी। हम आपको उद्दंडता नहीं करें, जब हमारा बल क्षीण हो जाएगा तो हमारा महाबल है, फिर वो देख लेंगे, पर जब तक श्वास है तब तक उद्दंडता तुम्हारी नहीं चलने देंगे। यही पूजा होगी। भगवान स्वयं प्रकट होकर यही उपदेश अर्जुन जी को कर रहे हैं। ये कायरता छोड़ो, प्रत्यंचा चढ़ा गांडीव में और मार इन सबको, क्योंकि अधर्म के पक्ष में खड़े हैं, चाहे भीष्म खड़े हो चाहे द्रोणाचार्य खड़े हो, मार। ये अधर्म से चल रहे हैं तो अश्वत्थामा हतो, बोलो तुम। अब वो अश्वत्थामा का नाम, काट सर काट इनका, द्रोणाचार्य का काट सर। धृष्टद्युम्न ने, ये है पूजा। जहां जैसा पूजा की आवश्यकता हो वहां वैसी पूजा करनी चाहिए। अब जो जैसी भावना से हमारे सामने आ रहा है उसको वैसी, रोग आया है, अब आरती पूजा से नहीं जाएगा, डॉक्टर के पास जाओ, औषधि लो। ऐसा एक गुरुजी ने यही उपदेश किया था, सब में भगवान है। वो जा रहे थे, हाथी पागल हो गया था, तो महावत ऊपर चढ़ा हुआ मार अंकुश उसको शासन में लेने की चेष्टा कर पा, वो दूर से चिल्लाता था, हट जाओ, हाथी हमारे कंट्रोल के बाहर है, वो पागल है। तुम्हारे का भगवान सब में है। जो महावत बैठा हुआ था, ये पागल है, मार देगा, भगवान सब में है। नजदीक गए, हाथी ने सूंड पकड़ा, मारा, उधर टांग टूट गई, हाथ टूट गई, लत के गुरु जी के पास में। उनका बेटा क्या हो गया? बोले आपके उपदेश ने दुर्गति करवा दी। बोले क्यों? हमारे उपदेश? बोले आप कह रहे थे सब में भगवान है, तो हाथी में भी तो भगवान है, गीता में भी भगवान ने कहा है, ब्राह्मणे कवि हस्तनी, हस्तनी में हाथी में भी भगवान है। वो आपने वही उपदेश किया था, तो हमने तो हाथी में भगवान देखो, भगवान ने उठा पटक दिया तो हमारे हाथ पैर टूट गए। बोले किसी ने रोका नहीं? बोले नहीं, महावत तो घंटों से चिल्ला रहा था, दूर से चिल्ला रहा था कि बाप भागो। बोले महावत में तुमको भगवान नहीं दिखाई दिए? महावत में भगवान नहीं, हाथी में, पागल हाथी है उसमें भगवान तुम्हें दिखाई दो। महावत जो पहले से चिल्ला रहे, भगवान ही तो कह रहे थे भाग जाओ, नहीं तुम्हारे हाथ पैर टूट जाएंगे, नहीं वाले तो टूट गए हाथ पैर। समझना पड़ेगा, विवेक से समझना पड़ेगा। साधुष्व पिच पापेषु संबुद्धिर विशिष्यते, श्रेष्ठ आचरण करने वालों और पाप आचरण करने वालों में भगवत भाव समान, पर व्यवहार नहीं। ये गलती नहीं होनी चाहिए। अपने लोग क्या है कि समझ नहीं पाते हैं, व्यवहार नहीं। किसी ने प्रश्न किया था एकांतिक में कि कोई हमें श्री जी की कसम खवा के कि तुम्हें श्री जी की कसम है तुम ऐसा करो, तो महाराज जी कसम माननी चाहिए कि नहीं? मान लो हमसे कोई हमारी श्री जी का हवाला दे करके श्री जी की कसम खवा के सोचे कि कुमार्गामी प्रवृत्तियों का पोषण हो, हाँ तो पहला काम अगर हमारे में बल है, शासन है, तो ऐसा करें, नहीं तो उससे दूरी बना ले। समझना पड़ेगा, इसको बहुत समझ के चलना पड़ेगा।
ये युक्ति। अब आप सोचे श्री जी की कसम कैसे? अब 2-4 दिन तो वो सामने लगेगा, फिर इसके बाद तुम्हारी हालत क्या हो जाएगी। ऐसे ही हर्ग कुमार गामी प्रवृत्तियों में जो रमा हुआ है, भगवत भाव से सच्ची भावना से मुझसे प्रणाम करते हैं, पर व्यवहार हमारा नहीं होगा। अगर व्यवहार में वो आएगा तो उसकी पूजा दूसरे तरह की होगी। अलग अलग पूजा का विधान है। कहीं लड्डू के भोग लगते हैं ना, तो कहीं धतूरे के भोग लगते हैं। बेटा को लड्डू के भोग लगते हैं और बाप को धतूरे के भोग लगते हैं। नहीं लगते? लगा ले किसी हो। और कोई देवी देवता है सृष्टि में? धतूरे का फल चढ़ता है सब जगह, सेव अंगूर का फल चढ़ता है। महादेव को धतूरे का फल चढ़ता है, और गणपति भगवान को लड्डू के भोग लगे, संत करे सेवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। अलग अलग देवताओं भोग। तो पाप करने वाले जो हैं भगवत स्वरूप हैं, पर इन देवताओं का पूजन अलग कोटि से होता है। व्यवहार में जो प्रवीण हो गया है वही अपनी साधुता को सुरक्षित रख सकता है। बहुत समझदारी की बात है। नहीं तो व्यवहार में क्या होता है, अपने लोग चूक कर देते हैं कि यार श्री जी की कसम को, श्री जी से बढ़कर हमारा कौन है। अब श्री जी की कसम तो हम तोड़ नहीं सकते। नहीं, ऐसी नहीं। ये मंद बुद्धि हृदय में नहीं होनी चाहिए। किसी के खवाने से श्री जी की कसम होगा। हम श्री जी की अगर कसम खा ली तो केवल श्री जी के लिए है। शपथ करो तृण छिए मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा, बस इसके आगे कोई कसम नहीं खानी चाहिए कभी भी। गर्दन उतार लो लेकिन हम श्री जी की कसम नहीं खा सकते। हम कसम खा के कहते सत्य को भी ऐसा बोलना अपराध जैसा ही है। अपने प्राण प्रीतम प्यारे को कसम दे दे, उनके लिए कसम है। मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा शपथ करो तृण छिए, बस ये बात, ये कसम से कहते हैं कि श्री जी कि शिवा हमारा कोई नहीं। पर श्री जी की कसम किसी सत्य को भी प्रमाणित करने के लिए नहीं खा सकते। ये बात ध्यान रखना। प्रीति का यही विषय होता है। हमारे प्राण ले सकते हो, लेकिन श्री जी की सत्य को प्रमाणित, कि सत्य उसमें कसम खाने नहीं, वो इतने हमारे प्यारे हैं कि सत्य को भी प्रमाणित करने के लिए हम उनकी कसम नहीं खा सकते। ये झूठे लोग होते हैं जो जरा जरा सी बात, हम श्री जी की कसम से कहते हैं, भगवान की कसम कहते हैं, गंगा कसम कहते हैं। तुमने कसम को क्या ऐसे हलवा समझ लिया? तुम्हें ना गंगा से प्रेम है, ना श्री जी से प्रेम है, ना भगवान से प्रेम, इसलिए तो तुम कसम खा लिए। कोई अपने प्यार की कसम खाता है क्या? अपने प्यार के लिए कसम खाता है, प्यार की कसम नहीं खा सकता। ये कसम है कि श्री जी के सिवा हमारा कोई नहीं है। शपथ करो तृण छिए कि मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा, और नहीं। और अगर कोई कसम खुआ कि हमें गलत मार्ग का उपदेश करे ऐसा वैसा, तो बिल्कुल नहीं कसम चढ़ेगी और नहीं मानना चाहिए। हमें वो बातें, ये ऐसे बड़े स्वार्थी लोग होते हैं, ऐसी बातें। शेष चर्चा की। श्री राधा वल्लभ लाल की।